तो भाई इस वाले मंडे नाइट रॉ के लिए ना मेरे पास एक सिंपल सी टैग लाइन है, दिस रॉ इज जस्ट टू बिग फॉर वन नाइट। आई मीन सीरियसली मेरा मन कर रहा है मैं इस पे 10 वीडियो बना डालूं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज का जो मंडे नाइट रॉ का एडिशन था वो खत्म हो चुका है। और भाई जिन लोगों ने आज का मंडे नाइट रॉ मिस कर दिया ना, मैं सही बता रहा हूँ तुमने बहुत सारी चीजें मिस कर दी यार, एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी। एक ही मंडे नाइट रॉ के एडिशन में सेथ रॉलिंस न्यू यूएस चैंपियन बन चुके, सही सुन रहे हो। लेसनर वापस आके लैशली को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, डी जनरेशन एक्स का रियूनियन हो चुका है, ओसी क्लब वापस आ चुका है, ब्लड लाइन होती है शो के ऊपर। आई मीन क्या क्या हो रहा है यार मंडे नाइट रॉ में, तो पूरा एकदम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं आज। मंडे नाइट रॉ में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो तुम्हें मिस करनी चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब देखो जो शो की ओपनिंग एक बैक स्टेज सेगमेंट के साथ होती है जहां पर हमारे पूरे डी जनरेशन एक्स बैठी हुई होती है, ट्रिपल एच भैया चश्मा वश्मा लगा के काम कर रहे होते हैं, शॉन माइकल यहाँ पर रॉड डॉग मिलकर बात करते हैं आज उनके पूरे रियूनियन के बारे में, और वो कहते हैं हम लोग तो रेडी है, एक बार इससे पूछ लिया जाए। ट्रिपल एच बैठ के काम करते हैं, ट्रिपल एच कहता है स्पॉन्सर वगैरह आए हुए हैं यार, मुझे काम वगैरह भी करना पड़ेगा, इसलिए देखो तुम लोगों को ध्यान रखना है, तुम्हें गाली वाली इधर जाके नहीं निकालनी है, पुराने वाले काम तुम्हें यहाँ पर नहीं करने। अब शॉन माइकल वगैरह सब यहाँ पर थोड़ा 18+ वाली चीजें कहते हुए नजर आते हैं। ट्रिपल एच फ्रस्ट्रेट होता है, वो भी कहने लग जाते हैं, और शॉन माइकल कहते हैं देखा मुझे पता था तू फील करेगा तब तू बोलेगा। तो भाई कुछ इस तरीके से यहाँ पर ट्रिपल एच की भी थोड़ी खिल्ली उड़ाई जाती है, कहते चल ठीक है तू अपना काम वाम देख, स्पॉन्सर वगैरह देख, बिजनेस संभाल, हम लोग जाते थोड़ी मौज मस्ती करने के लिए। फिर वहां से शो के ऊपर ब्लड लाइन आती हुई नजर आती है, रोमन रेंज, जिमी यूसो, जे ऊसो, सोलो सिकोय, सैमी ज़ेन एंड हमारे पॉल हेमन। रोमन रेंज आते रिंग के बीचों बीच में और वो कहते हैं ब्रुकलिन वालों जल्दी से मुझे एक्नॉलेज कर लो, और क्राउड उन्हें मैसिव पॉप देता हुआ नजर आता है, और सैमी ज़ेन के भाई यहाँ पर अलग लेवल के चांस लगते हैं। अब यहाँ पर रोमन रेंज कहते हैं देखो मेरी फैमिली वालों ने, समवन फैमिली वालों ने मुझे एक चीज सिखाई थी, वो ये कि जो इंसान रूम के अंदर सबसे ज्यादा बोलता है वो रूम के अंदर सबसे ज्यादा वीक होता है। ऐसा कहने के बाद वो कहते हैं जे ऊसो क्या तू इस सबसे ज्यादा रूम में वीक है, क्योंकि अगर तू वीक है तो ब्लड लाइन के काम का नहीं है। अब भाई जैसे रोमन और जे ऊसो के बीच में चीजें टेंस होने चलती हैं, सैमी ज़ेन इंटरप्शन करते हैं और क्राउड इस चीज को भाई बहुत पसंद करती है। आई मीन एक एक्सप्लोडिंग रिएक्शन मिलता हुआ नजर आता है सैमी को, उनके मैसिव चैंट होते हैं। सैमी ज़ेन कहते हैं देख भाई रोमन तूने क्या कहा था कि अब जे ऊसो वाली प्रॉब्लम ब्लड लाइन की प्रॉब्लम है, ब्लड लाइन की प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, तो एक तरह का मैं इस चीज को हैंडल कर सकता हूँ यार, तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो। अब जे ऊसो बीच में कुछ बोलने चले, पॉल हेमन कुछ बोलने चले, रोमन कहते हैं हाँ यार तो ठीक कह रहा है, तो एक्चुअल में ऑनरेरी ऊस तो है, ठीक है ये ले तेरे को मैंने तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, अब तो जाके जे ऊसो को संभाल। रोमन रेंज से कोने में खड़े हो जाते हैं। अब सैमी ज़ेन समझाते जे ऊसो को कि भाई हम तुमसे काफी प्यार करते हैं, तू मेरी ब्लड लाइन समवन फैमिली का ही पार्ट है। जे ऊसो माइक लेते कहते हैं रोमन ये मजाक चल रहा है, मैं तेरा कजन हूँ। रोमन कहते हैं मेरी तरफ मत देख, इसकी ऑनरेरी उसकी बात सुन ले ध्यान से। और यहाँ पर अचानक से रिडल की इंटरप्शन हो जाती है, रिडल आते कहते हैं ब्रो तुम लोग यार यहाँ पर क्या कर रहे हो ये सब, और रोमन भाई मुझे तेरी एक और टाइटल की अपॉर्चुनिटी चाहिए, मुझे पता जब तेरा और मेरा लास्ट टाइम आमना सामना हुआ था तूने कहा था कि इस बार अगर मैं हार जाऊंगा तो मुझे टाइटल अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, लेकिन क्यों ना आज एक और मैच हो जाए। रोमन कहते हैं घंटा में तेरे को मैच देने वाला हूं, चले जा बैक ऑन द लाइन के ऊपर। लेकिन फिर यार रिडल कहते हैं कि भाई क्यों ना अगर मैं ब्लड लाइन को चैलेंज करूं, तो जे ऊसो जानबूझ के सैमी ज़ेन को पंप करते हैं, कहते हैं हाँ तो ब्लड लाइन को चैलेंज कर रहा है, सैमी ज़ेन है ना वो तेरे से निपटेगा आज मैच के अंदर। यहाँ पर सैमी ज़ेन कहते हैं ठीक है भाई मैं आज लड़ूंगा मेन इवेंट में शो के, और तेरा और मेरा आमना सामना होगा रिडल, और मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ने वाला हूँ। जॉनी गार्गेनो ऑस्टिन थ्योरी का भी आमना सामना होता है, अच्छा खासा मैच होता है, और भाई जॉनी गार्गेनो की तरफ से बहुत कमाल की परफॉर्मेंस आती है, और आखिरी में गार्गेनो की विक्ट्री हो जाती है, और ऑस्टिन थ्योरी कमाल के मैच में हारते हुए नजर आते हैं। रे मिस्टीरियो का आमना सामना था चैट गेबल के साथ में, रिंग साइड के ऊपर ऑफ कोर्स ओटिस होते हैं, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आती है रे मिस्टीरियो की। लेकिन मैच में एक बार जजमेंट डे भी इंटरप्शन करती है, डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं, साथ में उनकी रिया रिप्ले होती है, लोग आके रिंग साइड के ऊपर खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी किसी तरीके से रे मिस्टीरियो की मैच में विक्ट्री हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि जो डोमिनिक मिस्टीरियो है वो कन्फ्रंट करते हैं रे मिस्टीरियो को, और जानबूझ से उन्हें अटैक करने के लिए कहते हैं। रे मिस्टीरियो काफी इमोशनल होते हैं, लेकिन डोमिनिक भाई फिर खुद अटैक कर देते हैं रे मिस्टीरियो के ऊपर। सिर्फ यही नहीं, दोबारा उन्हें खड़े होकर कहते हैं कि डैड मेरे पे अटैक करो, रे मिस्टीरियो अटैक करते नहीं है, और फिर डोमिनिक एक 619 कनेक्ट करते हुए नजर आते हैं रे मिस्टीरियो को, और क्राउड एक तगड़ी हीट देता हुआ नजर आता है डोमिनिक को। फिर जजमेंट डे का यहाँ पर पूरा एक सेगमेंट टाइप्स होता है, क्योंकि भाई यहाँ पर बैलर और डेमियन प्रीस्ट भी बीच में इंटरप्शन करने आते हैं, और यहाँ पर वो बात करते हैं एक्सट्रीम रूल्स के बारे में, किस तरीके से फिन बैलर ने एज को पूरे तरीके से निपटा डाला है। लेकिन अब बैलर एक आखिरी अल्टीमेटम देना चाहेंगे एजे स्टाइल्स को कि एजे स्टाइल्स या फिर ज्वाइन कर ले या फिर जजमेंट डे के सामने उन्हें भी झुकना पड़ेगा। एजे स्टाइल्स की तुरंत वहां से एंट्री होती हुई नजर आती है, स्टाइल्स आते हैं रिंग के बीचों बीच में, और वो कहते हैं हाँ भाई बैलर तू सही कह रहा था, हम लोग पूरे जापान वगैरह के अंदर कंपीट कर रहे थे, हमने देखा तेरी और मेरी इतनी हिस्ट्री है, तू सही कह रहा है यार, और दोनों गले मिलते हुए नजर आते हैं। फिन बैलर कहते हैं मैं समझ गया भाई, तो फाइनली मेरी जो रियल बात है, जो रियल चीज है उसे समझ गया है। एजे स्टाइल कहते हैं मैं तेरे बारे में तो बिल्कुल बात ही नहीं कर रहा हूं, और अचानक से वहां से ओसी क्लब की वापसी होती हुई नजर आती है। ल्यूक गैलोस एंड कार्ल एंडरसन आ जाते हैं भाई वापस, जो कि काफी क्रेजी चीज थी, उन्हें भी एक तगड़ा पॉप यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब जैसे भाई ओसी क्लब को देखते हैं, फिन बैलर
बैलर की तो हक्के पक्के गुल हो जाते हैं और उसके बाद ओसी क्लब मिलकर जजमेंट डे के ऊपर अटैक करती हुई नजर आती है। लियो गैलोस, कार्ल एंडरसन पूरी तरीके से कुटाई करते हैं हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो और साथ में डेमियन प्रीस्ट की, और जो एजी स्टाइल्स ऑफ फिन बैलर के ऊपर हावी होते हैं। और भाई कुछ इस तरीके से आज ओसी क्लब भी रीयूनाइट हो चुका है और अब इनका फ्यूड होने वाला है जजमेंट डे के साथ में, जो कि फॉर श्योर एक बहुत कमाल का फ्यूड रहने वाला है। शो पर बेली भी आती हुई नजर आती है। बेली का आमना सामना था कैंडिस लेयरी के साथ में, और भाई इस मैच के अंदर मुझे लगा कैंडिस एक बार फिर से हारने वाली, लेकिन मैच में आउट ऑफ नोवेयर रोज प्लांट का डॉज करने के बाद जो कैंडिस एक रोल अप करती है 1 2 and 3 होता है और कैंडिस लेयरी की मैच में विक्ट्री हो जाती है। लेकिन भाई उसके बाद जैसे वो भगोड़े की तरह भागने का ट्राई करते पीछे से आ जाती डैमेज कंट्रोल और वो कैंडिस को रिंग के बीचों बीच में घसीटती हुई नजर आती है। बियांका बिलेर आती मदद करने के लिए, लेकिन कैंडिस के साथ साथ उनका भी निपटारा हो जाता है क्योंकि बेली और डैमेज कंट्रोल मिलकर उनकी भी कुटाई करती हुई नजर आती है। इसके बाद जो मरीज है वो आती है शो के ऊपर, मिस का होता है हैप्पी वाला बर्थडे और यहाँ पर एक तरह की उसकी बर्थडे पार्टी करने आती है यहाँ पर मिस एंड मरीज दोनों के दोनों, और एक बेसबॉल बैट टाइप से गिफ्ट करती हुई नजर आती है मरीज मिस को और कहते भैया एक के करके सारे जो तुम यहाँ पर गिफ्ट्स वगैरह वो उठाओ। जो मिस है भाई क्या करते गिफ्ट उठाने का ट्राई करते जो कि उनके हाथ में आता नहीं, कहते भाई बहुत भारी है, वो ऊपर से उठाते हैं और देखते भाई अंदर गर्दन किसकी है, डेक्स्टर लूमिस की। उन्हें देख के फिर से गिफ्ट उसके चेहरे पे रख देते हैं, लेकिन फिर डेक्स्टर लूमिस मिस और मरीज के पीछे आते हुए नजर आते हैं। सबमिशन डालने का यहाँ पर ट्राई करते हैं मिस को, लेकिन भाई मिस किसी तरीके से भगौड़े की तरफ भागने का ट्राई भी करते हैं। मरीज का जो फेस है सीधा वो केक के ऊपर लगता हुआ नजर आता है। मिस तो 9-11 हो जाते हैं, मरीज अकेले रिंग के अंदर होती है, उनका भाई एकदम चिल्ला के वो भी रिंग से भागती हैं और फिर जो डेक्स्टर है वो क्या करते हैं एक एक करके जो बलून उन्हें फोड़ते हुए नजर आते हैं और उसी चाकू से वो क्या करते केक काटते आराम से खाते पीते एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्चुअल में बर्थडे पार्टी मिस की थी लेकिन मौज यहाँ पर डेक्स्टर लूमिस ले गए। ओमास का भी शो के ऊपर आमना सामना होता है, हैंडीकैप मैच होता है इंडिपेंडेंट सर्किट की सुपरस्टार्स के साथ में, और भाई ओमास की सारे मैच के अंदर विक्ट्री हो जाती है। बॉबी लैशली आते रिंग के बीचों बीच में, कहते भाई आज उनका यूएस टाइटल मैच होने जा रहा है और जल्दी से आ जा भाई सेथ रॉलिंस बार, लेकिन वहां से ब्रॉक लेसनर आ जाते हैं। वैसे मैंने इसको लेकर चैनल पे एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी डाल रखी किस तरीके से लेसनर ने आके अटैक वगैरह किया, लेकिन इसके बाद सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की इंटरप्शन हो जाती है। सेथ रॉलिंस भागते हुए आते हैं क्योंकि भाई 2-3 F5 ऑलरेडी उन्हें पड़ चुके थे। सेथ सोचते यही अपॉर्चुनिटी है, वो जानबूझ के प्रोवोक करते लैशली को, कहते भाई तू बस फाइटिंग चैंपियन नाम का ही है, तू ऐसा है तू वैसा है, तू तो काफी दिलदार बन रहा था दमदार बन रहा था, तो अब आज मुझे मैच दे दे मेरी यूएस चैंपियनशिप के लिए। और सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर आते हैं, जैसे मैच शुरू होता है लैशली स्पीयर देने का ट्राई करते हैं, सेथ उसे पेडिग्री के अंदर डॉज करते हैं। उसके बाद सेथ रॉलिंस जाते हैं टॉप रोप पे, फ्रॉग स्प्लैश कनेक्ट करते हैं, लैशली किक आउट कर लेते हैं। मैच में एक पॉइंट पे जो लैशली है वो स्पीयर लगाते हुए नजर आते हैं सेथ को, सेथ रॉलिंस किक आउट करते हुए नजर आते हैं, लेकिन आखिरी में स्टॉम्प आता है 1 2 and 3 होता है और सेथ रॉलिंस इज फाइनली योर न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। आई मीन भाई एक रॉ में इतनी सारी चीजें मैं तो हजम नहीं कर पा रहा हूं। शो पर होता है इसके बाद सैमी ज़ेन और हमारे रिडल का मैच, इन दोनों का जो मैच है काफी कमाल का रहता है। अब मैच में जो जे और जिमी यूसो है रोमन रेंस रिस्पांसिबिलिटी देके जाते हैं, कहते हैं सोलो को तो मैं अपने साथ ले जा रहा हूं, लेकिन भाई जे यार तेरी रिस्पांसिबिलिटी की ऑनररी उसको जीतना चाहिए। लेकिन यार सैमी ज़ेन का भाई साथ में उल्टा ही काम होता है, जिमी उससे जितनी बार हेल्प करने का ट्राई करते जे उसो उन्हें रोक देते हैं, कहते हैं अरे देख रेफरी देख रहा है तो रिडल को मारेगा क्यों जाके। इसी का फायदा रिडल उठाते हैं, मैच के एंडिंग में आरकेओ कनेक्ट होता है 1 2 and 3 होता है और विक्ट्री हो जाती है रिडल की। अब देखते हैं भाई इसको लेकर रोमन का क्या रिएक्शन होने वाला है, लेकिन इसके बाद डी जनरेशन एक्स आती हुई नजर आते हैं रिंग के अंदर अपने 25 ईयर्स को सेलिब्रेट करने के लिए, और यहाँ पर जो हमारे ट्रिपल एच है वो माइक वगैरह भी लेते हैं और वो कहते हैं आर यू रेडी के चैंट्स भी करते हुए नजर आते हैं। शॉन माइकल भी माइक लेते हैं और यू सर्किट वाला जो चैंट है वो भी ट्रिपल एच करते हैं और कहते हैं रुको पहले इससे पहले मुझे इसके लिए सांस वगैरह लेनी पड़ेगी, और कुछ इस तरीके से एकदम सेलिब्रेशन वाले वे में डी जनरेशन एक्स भी अपने 25 साल की सेलिब्रेशन एंड करती हुई नजर आती है। तो भाई ओवरऑल ये कुछ था आज का मंडे नाइट रॉ का एडिशन। एक रॉ के एडिशन में देख रहे हो कितनी सारी चीजें हो रही हैं, और सीरियसली बताना कमेंट सेक्शन में कौन वो थोड़ा दुख नसीब वाला इंसान है जिसने आज का मंडे नाइट रॉ लाइव मिस कर दिया है। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो चैनल को, और आज बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, और बस मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।